Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट चल रहा है, इस चैप्टर 1 के पार्ट 6 में आज हम लोग डिफेक्ट जो पार्ट 5 में चालू हुआ था उस डिफेक्ट के रिमेनिंग पॉइंट पर आज डिस्कशन चलेगा. डिफेक्ट वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं आपको कि डिफेक्ट है क्या. डिफेक्ट एक आइडियल क्रिस्टल में जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ है रिपीट होने से एटम आयन या मॉलिक्यूल का, उनका किसी रीजन से अंदर क्या होती है, इरेगुलरिटीज आ जाती है और इरेगुलरिटीज का रीज़न है टेम्परेचर. मतलब डिफेक्ट का रीज़न टेम्परेचर ही है, क्योंकि डिफेक्ट वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ डिसऑर्डर ज़्यादा होता है. डिसऑर्डर जो होता है वो एंट्रोपी से मेजर करते हैं, एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो दैट्स ऑल हम समझ सकते हैं. तो टेम्परेचर की बात मैं करूँ यहाँ पर, और डिफेक्ट तो मैंने डिफेक्ट को डिवाइड किया था लाइन डिफेक्ट एंड पॉइंट डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्टैकोमेट्रिक, नॉन स्टैको एंड इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट. स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें कंपाउंड की ज्योमेट्री में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता. इसके 4 टाइप लिखे थे, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट जिसमें सम लैटाइस पॉइंट आर मिसिंग फ्रॉम द आइडियल क्रिस्टल, वैकेंसी डिफेक्ट वैकेंट होते हैं. इंटरस्टिशियल पॉइंट जो एटम होते हैं लैटाइस पॉइंट अपने प्रॉपर प्लेस को छोड़ते हैं और क्रिस्टल से बाहर न जाकर इंटरस्टिशियल गैप में फिट होते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. एंड देन आगे है फ्रैंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट. तो हम लोग इसको डिफरेंस से पढ़ेंगे, बाकी पॉइंट्स आप रीड करोगे टेक्स्ट बुक से. तो अब स्टैकोमेट्रिक में 2 और डिफेक्ट हैं जिसका नेम है, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ क्या, स्कॉट की डिफेक्ट, और दूसरा नेम है फ्रैंकल डिफेक्ट. तो एक स्कॉट की डिफेक्ट है और एक फ्रैंकल डिफेक्ट है. फिर हैं क्या दोनों, अगर इन पॉइंट को देखें तो स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है. मुझे लगता है कि अगर हम इसको डिफरेंस से पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ें कवर होंगी, जल्दी पॉइंट्स आ जाएंगे आपको भी. सो स्कॉट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट. स्टूडेंट अगर हम इस पॉइंट को राइट करें यहाँ पर, दोनों को साथ में चलते हैं और सीधे क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स. स्कॉट की डिफेक्ट बोलते कि इट इज प्रोड्यूस और अराइज इन प्योर आयनिक कंपाउंड. ये उस कंपाउंड में आता है जो 100% क्या हो, आयनिक हो, प्योर आयनिक कंपाउंड. और समझ गए होंगे कि इट इज अराइज या अराइजेज इन पार्शियल आयनिक कंपाउंड. इट इज अराइजेज इन पार्शियल आयनिक कंपाउंड. क्लियर. तो एक हो गया यहाँ पर कैसा, प्योर आयनिक, और दूसरा है कैसा, पार्शियल आयनिक कंपाउंड. नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, अगले पॉइंट्स पर आते हैं और उस पर डिस्कशन करेंगे. बोलते कि दिस डिफेक्ट अराइज इन आयनिक कंपाउंड that having equal size of cation and anion. सो स्टूडेंट आप समझ सकते हो किसी कैटायन एनायन का साइज ऑलवेज इक्वल तो हो नहीं सकता, मीन्स अप्रॉक्स इक्वल होगा. और इसमें जाएं तो बोलते हैं दिस डिफेक्ट अराइजेज इन आयनिक कंपाउंड in which size of cation is smaller than anions. कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा हो, तो वहाँ पर डिफेक्ट जो जनरेट होगा वो फ्रैंकल डिफेक्ट होगा.
नेक्स्ट, तो ये पॉइंट्स हो गए इनके साइज और किस में आता है, पार्शियल आयनिक, प्योर आयनिक, साइज ऑफ आयन हो गया। एंड देन बात करें यहाँ पर तो स्कॉटकी डिफेक्ट में और क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, तो बोलते हैं इट इज प्रोड्यूस बाय मिसिंग ऑफ कैटायन एंड एनायन बोथ फ्रॉम आइडियल क्रिस्टल। एक जो आइडियल क्रिस्टल है वहाँ से कैटायन और एनायन दोनों निकलते हैं, तो कौन सा डिफेक्ट आता है, और सबसे बड़ी बात है किस में निकलते हैं, इक्वल रेशियो। किस में निकलते हैं, इक्वल रेशियो में, जितने कैटायन एंड उतने एनायंस। बट दिस डिफेक्ट अराइज इन आयनिक कंपाउंड बाय डेविएशन ऑफ ओनली कैटायंस। कैटायन का डेविएशन होता है, नॉट इज मिसिंग, मतलब क्रिस्टल, इसमें क्रिस्टल से बाहर जाते हैं और इसमें क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं। सो दिस डिफेक्ट is similar to the this defect is similar to the interstitial defect। ये जो डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसा है, जैसे उसमें एटम से पार्टिकल जो होते हैं क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते हैं। और दिस डिफेक्ट is similar to the वैकेंसी डिफेक्ट। ये वैकेंसी डिफेक्ट जैसा है। अगर हम इस पॉइंट को बाय डायग्राम दिखाएं, आगे पॉइंट समझने से पहले बाय डायग्राम हम इन पॉइंट्स को देख सकते हैं। जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पर अबाउट द फ्रेंकल डिफेक्ट। स्टूडेंट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये अब इनके बीच में स्मॉल साइज के कौन होंगे, कैटायन 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 कैटायन, राइट। और ये लार्ज साइज के कौन है, एनायन। मैं बोलूँ कि यहाँ से कैटायन मिसिंग है और ये आ गया यहाँ पर, यहाँ से कैटायन मिसिंग है, वो आ गया यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो कैटायन एनायन का अरेंजमेंट है आयनिक कंपाउंड में, उसमें कैटायन ही प्लेस छोड़ता है लेकिन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता, इन इंटरस्टिशियल साइट में जाकर सेट हो जाता है। बट यहाँ केयर करना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मैंने ये पॉइंट्स दिखा दिया, फिर हमने राइट कर दिया माइनस, यहाँ पर माइनस हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करना, क्या एलिमिनेट हुआ, एक नेगेटिव आयन, तो दूसरा कौन निकला यहाँ से ही, पॉजिटिव आयन। तो जब कैटायन और एनायन के दोनों के मिक्सिंग से निकलता है, मतलब दोनों निकल रहे हैं, दोनों के निकलने से आता है तो स्कॉटकी डिफेक्ट। सो स्टूडेंट शायद समझ में आ गया होगा, डायग्राम आप ड्रॉ करोगे अच्छे से। कहाँ आता है, प्योर आयनिक में, पार्शियल आयनिक में। ये कहाँ राइज होता है, ऐसे में जिसमें कैटायन आयन का साइज इक्वल हो, उसमें कैटायन का साइज छोटा एनायन का बड़ा हो। और इसमें जाएंगे बाय मिसिंग ऑफ इक्वल रेशियो ऑफ द कैटायन एंड आयन, इट इज सिमिलर टू द वैकेंसी डिफेक्ट, इट इज सिमिलर टू द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब आगे के पॉइंट्स में जाएंगे हम, आगे के पॉइंट्स में जाएंगे तो अब इनके अबाउट स्टडी करते हैं आगे के पॉइंट्स।
जो स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट है ये तो हमने क्लियर कर दिया कहाँ कैसे होते हैं। बोलते कि इट इज अराइजेज इन any compound that having high coordination number। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर जहां है वहां पर ये प्रोड्यूस होते हैं। अब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 to 12, मतलब एक ऐसा क्रिस्टल जहाँ पर केटायन के अराउंड एक केटायन को जितने एनायन टच करते हैं या एनायन को जितने केटायन टच करते हैं या उसको सराउंड करते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर बनती है। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये बनेगा। एंड देन ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल decreases। Why decreases? क्योंकि आयन मिसिंग है, आयन निकल रहा है इक्वल रेशियो में, तो ये डिक्रीज होता है। यहां पर जाएंगे तो यही टर्म्स लिखेंगे कि दिस डिफेक्ट अराइजेज इन कॉम्प्लेक्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हाई में प्रोड्यूस होता है और ये लो कोऑर्डिनेशन नंबर में। इसमें हम राइट करेंगे नो चेंज अकर्स इन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता ड्यू टू द फ्रैंकल डिफेक्ट। एंड देन आफ्टर इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। NaCl, CaCl, KCl, AgBr एंड देन इधर आएंगे तो एग्जाम्पल में होगा AgBr, AgI, AgCl, जिंक सल्फाइड एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पॉइंट्स कॉमन दिख रहा है। वो क्या है? वो पॉइंट्स क्या कॉमन दिख रहा है? AgBr। AgBr इज द सिंगल क्रिस्टल इन विच द बोथ काइंड ऑफ डिफेक्ट आर सीन, फ्रैंकल एज वेल एज स्कॉटकी। So why? What a reason behind this कि now both kind of defect are seen in where AgBr। तो उसके लिए छोटे से पॉइंट हम क्या बता रहे हैं आपको। पहला पॉइंट AgBr में दोनों डिफेक्ट दिखने का रीजन, पहला फ्रैंकल Ag और Br में Ag का साइज, Ag केटायन का साइज बहुत ही छोटा है किससे? Br माइनस से, पहला रीजन। दूसरा केटायन का साइज छोटा एनायन का बड़ा हो तो कौन सा डिफेक्ट? फ्रैंकल। और ये होता है बाय मिसिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ केटायन एनायन। तो मैं बता दूं कि किसी सॉल्यूशन में जब इसको डिजॉल्व करेंगे वाटर में और वहां पर अगर मैं KBr या कोई ऐसा कंपाउंड ऐड कर दूं जो कॉमन एन इफेक्ट से ब्रोमीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो AgBr का PPT बनता है। और प्रेसिपिटेट में आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन का रेशियो इक्वल होता है क्योंकि PPT बनता ही है बाय न्यूट्रलाइज रिएक्शन। दैट्स ऑल। तो टू रीजन, वन इज द साइज, सेकेंड इज द प्रेसिपिटेशन। दैट्स इंडिकेट नाउ बोथ काइंड ऑफ डिफेक्ट आर सीन इन वेयर स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। सो ये पहला पार्ट हो गया नॉन स्टैकोमेट्री डिफेक्ट में, जिसमें इंटरस्टिशियल, वैकेंसी, फ्रैंकल, स्कॉटकी, इतने पॉइंट्स पर हमारा डिस्कशन चला। अब सेकेंड डिफेक्ट की बात करूंगा मैं जो क्रिस्टल में अराइज होता है, दैट इज कंसिडर नॉन स्टैकोमेट्री। सो स्टूडेंट, स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट के 4 टाइप स्टडी करने के बाद अब हम आ गए हैं किस पर? नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। मैं आपको यहाँ पर राइट कर दिया हूँ कि दिस डिफेक्ट आल्सो डज नॉट डिस्टर्ब द स्टैकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। बट स्टैकोमेट्रिक क्रिस्टल की चेंज नहीं होती बट डिफेक्ट अराइज होता है। मैं समझा रहा हूँ, पॉइंट को सारे थियोरेटिकल पार्ट है तो राइट नहीं करेंगे, पूरे पॉइंट को समझा रहा हूँ। आप NCERT अपनी जो प्रॉपर टेक्स्ट बुक है उसको एक बार रिफर करेंगे
क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि इतने थ्योरी पार्ट को यहाँ राइट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। तो इन सच केस आप रीड करेंगे, पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें, तो दिस डिफेक्ट आल्सो डज नॉट डिस्टर्ब द स्टैकोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, एंड देन पॉइंट्स की बात करें आप, बट इसकी स्टैकोमेट्री में जो चेंज आता है, थोड़े चेंज आता है, वो ड्यू टू द एक्सेस ऑफ केटायंस। तो एक्सेस ऑफ केटायंस ही आता है, तो एक्सेस ऑफ केटायन ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसके लिए? फॉर नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट के टाइप पे जाते हैं। तो जब एक्सेस ऑफ केटायन मतलब लार्ज नंबर ऑफ केटायन किसी रीजन से क्रिस्टल के अंदर आ जाते हैं तो वो डिफेक्ट बोला जाता है। लेकिन जो पहले से क्रिस्टल है उनमें कोई चेंज नहीं, उनके केटायन एनायन में कोई चेंज नहीं होगा। सो स्टूडेंट, इसमें जो पहला डिफेक्ट है, अगर हम डिफेक्ट को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने पहले टेबल ड्रॉ कर दिया है, नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट में डिफेक्ट कौन कौन से? मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, मेटल व्हाट इज डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। बट मेटल एक्सेस डिफेक्ट की मैं बात करूं यहां पर, तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है उसमें दो हैं। उसमें दो कौन कौन से हैं? एक है ए, जिसको मैं राइट कर रहा हूं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायंस, ये पॉइंट्स हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो क्या होंगे? मतलब एनायन की वैकेंसी तो काफ़ी डिटेल है, बट मैं समझाऊंगा, उसको राइट करना आपको टेक्स्ट बुक से। तो ये पहले तो एक आयनिक कंपाउंड में अराइज होता है, आयनिक कंपाउंड लाइक KCl, NaCl, LiCl। मैं पॉइंट को समझा रहा हूँ, क्लियर करेंगे स्टूडेंट। इस टाइप के डिफेक्ट कब अराइज होते हैं? मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, ये किसका ले लिया? NaCl, 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 NaCl। अब ये डिफेक्ट हो गया। अब इस पॉइंट पे जाएं तो मैं आपको बता दूं, ये NaCl का क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ NaCl, और इसमें हमने सोडियम मेटल की क्या फिलअप कर दिया है? वेपर। सोडियम मेटल क्या है? वेपर है। क्या करना स्टूडेंट? अब सोडियम मेटल का वेपर है, सोडियम मेटल के वेपर में हम इस क्रिस्टल को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। बोलते हैं कि व्हेन एनी आयनिक क्रिस्टल now heated at high temperature in closed vessel in the presence of vapor of that metal now present in ionic crystal। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो सोडियम मेटल के वेपर में, पोटेशियम क्लोराइड का है तो पोटेशियम के वेपर में, और लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा तो लिथियम मेटल के क्रिस्टल में इसको हीट करेंगे। हाई टेम्परेचर पे होता क्या है? सोडियम गैस फेज में कन्वर्ट होता है, वेपर फॉर्म हो गया, और वेपर में आने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। तो ये सोडियम वेपर इस क्रिस्टल के अंदर डिफ्यूज होती है, और डिफ्यूज होने के बाद किसी भी एक क्लोरीन से कंबाइन होकर NaCl में कन्वर्ट होता है, और NaCl कन्वर्ट हुआ मतलब NaCl ये बाहर से एटम Na का जाना और अंदर से क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर अपना क्लोरीन अपना प्लेस छोड़ देता है, दैट इज कॉल्ड वैकेंसी ऑफ एनायंस। सो वैकेंसी ऑफ एनायन का मतलब हो गया कि क्लोराइड आयन जो नेगेटिव आयन था इसने अपना प्लेस छोड़ा। कब छोड़ा? जब बाहर से सोडियम मेटल इन द फॉर्म ऑफ केटायन अंदर जाके लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है और केटायन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ के क्लोरीन से रिएक्ट करके किसी आयनिक मतलब इंटरस्टेलर साइड में सेट हो रहा है, डिफ्यूज हो जा रहा है। तो यहाँ पर किसकी वैकेंसी हुई? वैकेंसी ऑफ एनायन, दैट इज द हो गया। व्हाट आई मीन ऑफ मेटल एक्सिस? मेटल एक्सेस ये बता रहा है कि भाई क्रिस्टल के अंदर पहले रेशियो था Na+ और Cl- का कैसा? 1:1 है ना, पूरा 1:1। जितने सोडियम थे उतने क्लोरीन थे।
बट बाहर से कौन गया? सोडियम। सोडियम है क्या स्टूडेंट? मेटल है। तो मेटल अंदर क्या हो रहा है? पहले रेशियो 1:1 था, अभी सोडियम एक अंदर गया तो रेशियो क्या होगा? 2:1। 2 मोल के कंपेयर में जाए तो अब 2:1 हो गया, मतलब बढ़ा क्या? अंदर बढ़ा बेटा क्या? मेटल एक्सेस हुआ, मेटल के एटम एक्सेस बढ़ गए और जहां गए वहां से क्लोराइड आयन निकल गया, दैट इज द वैकेंसी ऑफ एन आयन। On this side of the negative ion gained by electron of the metal, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जिस साइड पर क्लोराइड आयन निकल रहा है वहां पर मेटल का इलेक्ट्रॉन प्लेस गेन कर रहा है, उस प्रॉपर पॉइंट्स को, उस साइड को हम वर्ड देते हैं क्या? एफ सेंटर। लेकिन जब सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एफ सेंटर हो गया। एफ सेंटर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर्बेन जेंटर। फॉर्बेन जेंटर का मीनिंग होता है कलर सेंटर। इसका मीनिंग ये हो गया कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल एक पार्टिकुलर कलर प्रोड्यूस करेगा। तो क्या कलर प्रोड्यूस करेगा उसके लिए मैं राइट कर रहा हूँ सबके लिए। अगर NaCl का होगा, KCl का, तो मैं आपको बता दूं कि NaCl का क्रिस्टल जो प्रोड्यूस करेगा वो क्या? ये कलर। KCl का क्या करेगा? वायलेट कलर। एंड LiCl का क्रिस्टल हुआ तो पिंक कलर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि किस क्रिस्टल का क्या कलर प्रोड्यूस होगा जब ये डिफेक्ट अराइज होगा। तो अगर KCl का क्रिस्टल होता तो इसका कलर वायलेट होता, LiCl का होता तो इसका कलर पिंक होता। दैट इज द मेटल एक्सेस ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एन आयन। वंस अगेन स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन कर दूं, जब भी हम किसी मेटल हैलाइड के क्रिस्टल को उसी मेटल के वेपर में हीट करते हैं तो मेटल बाहर से डिफ्यूज होती है इनसाइड द क्रिस्टल एंड वहाँ के किसी नेगेटिव आयन से कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं और इंटरस्टेलर साइड में जाकर सेट हो जाते हैं। वहाँ के वैकेंट स्पेस जो होते हैं एनायन का होता है, इसलिए इसका नेम पड़ा वैकेंसी ऑफ एनायन। बाहर से मेटल के एटम जा रहे हैं, दैट इज द एक्सेस ऑफ केटायन, दैट इज कॉल्ड ओवरऑल मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायंस। हम बात करेंगे अब सेकेंड पार्ट की, बी की, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में है वो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन। इसमें सिर्फ केटायन का एक्सेस हो रहा है, मतलब केटायन बढ़ रहा है ओनली। सो एक्सेस ऑफ केटायन। सो स्टूडेंट अब डिफेक्ट के पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आफ्टर एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने 2 स्टडी किया। उन पॉइंट को, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायन एंड सेकंड इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ केटायन। अब एक्सेस ऑफ केटायन की बात करते हैं जिसमें आपने वह पॉइंट फॉर्बेन जेंटर और सारी चीज़ें पढ़ा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ केटायन, यहाँ पर एनायन में कोई चेंज नहीं हम बता रहे, केटायन सिर्फ बढ़ रहा है, ना तो वैकेंसी ऑफ एनायन के बारे में कोई डिस्कशन है। ये एक ऐसे क्रिस्टल में आता है जहाँ पर देखा जाए तो जिंक ऑक्साइड। अगर मैं बोलूँ कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ह्यूज क्रिस्टल है, अगर हीट करेंगे तो ऑक्सीजन तो क्या है? ऑक्सीजन है गैस, वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। क्रिस्टल के अंदर सॉलिड फेज में कौन होगा? जिंक होगा। वो जिंक आयन जो बनता है वो किसी न किसी इंटरस्टेशियल साइड में जाकर क्या होता है? सेट हो जाता है। कहाँ सेट हो जाता है? इंटरस्टेशियल साइट। उन जिंक ऑक्साइड आजू बाजू पड़े, बीच में जो वाइट्स है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेशियल साइट, और ये जिंक आयन जाकर इंटरस्टेशियल साइट में सेट हो जाएगा बाय रिमूवल ऑफ व्हाट इज O2। तो बाय रिमूवल ऑफ O2 जो इंटरस्टेशियल साइट में जिंक आयन सेट होता है तो क्या सेट हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन निकल रहा है, उसके रेशियो में जिंक आयन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उस समय लूज करने के बाद इसका फॉर्मूला होगा Zn 1 + x। x इज द नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन एटम निकल रहे हैं और जिंक पर चार्ज जो बढ़ रहा है। तो ये हो गया मेटल व्हाट इज दिस एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्सेस ऑफ केटायन। सिर्फ इसमें केटायन क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं। अब नॉन स्टैकोमेट्रिक डिफेक्ट में अगला जाएंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मैं बता दूं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट आप रीड करेंगे टेक्स्ट बुक में, तो मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, इतने राइट नहीं करेंगे। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट हम देखेंगे और इस पॉइंट को हमने स्टडी किया ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो इस डिफेक्ट को हमने स्टैंडर्ड 11th में हाइड्रोजन चैप्टर नंबर देखा जाए 8 हाइड्राइड्स। हाइड्राइड में एक मैंने पढ़ा है आपको, हाइड्राइड के टाइप बताए हैं, उसमें एक मेटालिक हाइड्राइड्स था।
कैसे हाइड्राइड है? आयनिक हाइड्राइड्स, कोवैलेंट हाइड्राइड और मेटालिक। मेटालिक ही नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड से जहाँ पर यहाँ बताया गया ये है। सपोज दैट मैं ये एक क्रिस्टल ड्रॉ कर रहा हूँ, किसका क्रिस्टल है? ये FeO। हमने यहाँ रेशियो देख लिया कि रेशियो कैसा है कि 3 Fe एटम, 3 Fe इधर है, 6 ऑक्सीजन और 6 क्या है? आयरन एटम है। और जब इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ऑक्सीजन में कंपेयर में इसका 1 मोल है तो इसका कितना है? 0.93 मोल। मतलब धीरे धीरे क्रिस्टल में मेटल का फ्रैक्शन रिड्यूस होता जाता है। जब फ्रैक्शन रिड्यूस होगा तो मोल ही जाएंगे, और 1 मोल अगर हम यहाँ के मेंशन कर दूं मैं तो 1 मोल, एक ही पॉइंट से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या करना इस पॉइंट को, 1 मोल Fe2+ है इन O2- के साथ। अगर फ्रैक्शन इसका रिड्यूस होगा तो इसके एटम रिड्यूस होंगे और धीरे धीरे यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसके लास्ट ऑर्बिट -2 बनाने के लिए, ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, उसमें Fe एटम के मोल्स धीरे धीरे क्या होंगे? रिड्यूस होना चालू हो जाएंगे, एटम कम होंगे, और कहीं न कहीं कुछ ऐसे ऑक्सीजन एटम होंगे जिनकी वैलेंसी फुलफिल्ड नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होंगे। ऐसे केस में इस क्रिस्टल के अंदर मैं बोलूं कि जब इसके मोल्स रिड्यूस होना चालू होंगे तो यहाँ पर Fe जो O के साथ +2 फेज में है, मतलब फेरस, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगा फेरिक में। वो कन्वर्ट होगा फेरिक में। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल के मोल्स रिड्यूस हो रहे हैं तो अपनी वैलेंसी चेंज करेगा, राइट। और ऐसे में मैं यहाँ पर क्या करूँ, जैसे सपोज दैट हमारे पास ये 3 और 3 ये 6 ऑक्सीजन है, इनको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं। और हमारे पास ये एटम है जिनके मोल फ्रैक्शन, मतलब जिनका क्या हुआ? फ्रैक्शन रिड्यूस हो रहा है इस रेशियो में, तो होगा क्या? एटम कुछ कम हो जाएंगे Fe के, तो इनकी वैलेंसी फुलफिल नहीं होगी। मैं इसमें बोलूँ कि 3-4 ऐसे एटम है जिनके रिड्यूस होने से Fe के मोल्स कम हो गए धीरे धीरे। अब Fe के मोल्स कम हो गए और मैं बोलूँ कि इसको बैलेंस करना है, और इनकी वैलेंसी के फुलफिल करने के लिए अब ऑक्सीजन तो है, Fe के एटम रिड्यूस हो गए। तो हम फिर करेंगे क्या? इसमें यही होगा कि अब हमें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट यहाँ पर है 12, क्योंकि 6 ऑक्सीजन है, 1 पर -2 चार्ज है स्टूडेंट, तो -2 के हिसाब से हमें देखना जाए तो क्या हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें से मैं ये कंसिडर कर लूँ कि 5 एटम तो इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं करेंगे +2 फेज पर। इसका मतलब कुछ एटम +2 फेज पर हो जाएंगे और बाकी कुछ ने अपनी वैलेंसी क्या की? क्रिस्टल के अंदर चेंज कर ली। Fe2 से क्या बन गया? Fe3। मतलब 4 एटम, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, हमने राइट किया है कि 5 में से 3 एटम ने Fe2+ लिया है, 2+ फेज पर वैलेंसी फुलफिल कर रहे हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और 2 एटम ने 3+ बना लिया तो ये भी 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो अब इस क्रिस्टल के अंदर जो इनिशियली हमने लिया वैलेंसी के लिए क्या? Fe2+, O2-, बट ऑब्जर्वेशन से पता चला कि मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मेटल रिड्यूस हो रहे हैं धीरे धीरे, और वो रीजन से मेटल अपनी वैलेंसी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं Fe2 से Fe3। तो इन दिस वे क्रिस्टल तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्रिस्टल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बट मेटल की बैलेंस क्रिस्टल के अंदर चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो रही है? 2 से 3 हो रही है। तो यहाँ पर व्हाट दे रहे हैं? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, क्योंकि मोल्स ऑफ मेटल लेस इन कंपेयर टू नॉन मेटल। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, लास्ट जो डिफेक्ट में है वो है इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इम्प्योरिटीज डिफेक्ट की बात करूँ मैं यहाँ पर, सो स्टूडेंट सपोज दैट हमारे पास क्रिस्टल है 2, हमने एक क्रिस्टल किसका ले लिया? AgCl का ले लिया, तो हम AgCl को अरेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए ये डायग्राम। तो AgCl, एक क्रिस्टल ले लिया NaCl का, तो NaCl का अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का। अब मैं स्टूडेंट ये क्लियर कर रहा हूँ इम्प्योरिटीज डिफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया। एक क्रिस्टल के अंदर दूसरे क्रिस्टल को एज ए इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे। मैं बोलूँ कि NaCl के अंदर हमने किसको ऐड कर दिया? SR को ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्शियम को, मतलब SrCl2 को। तो स्ट्रॉन्शियम क्या कर दिया? 2+ को। अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी +2 है, सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1 है। मतलब 1 मोल स्ट्रॉन्शियम इज इक्वल टू 2 मोल सोडियम।
मतलब 1 मोल अगर स्ट्रोंशियम को इसके अंदर इंट्रो करा दूं मैं तो ये 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, बट प्लेस तो एक ही का गेन करेगा, प्लेस एक ही का गेन करेगा, लेकिन 2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ई स्पेस वैकेंट होगा, दैट इज इम्पिरिटीज डिफेक्ट। एंड सेम केस यहाँ पर होगा CdCl2। अगर CdCl2 की इम्पिरिटीज इसमें राइट करूँ तो CD डाईवैलेंट है और Ag क्या है, मोनोवैलेंट है, मतलब ये एक CD जाएगा तो 2 क्या करेगा, क्लोरीन को बैलेंस करेगा, मतलब 2 Ag यहाँ से एलिमिनेट मैं करा दे रहा हूँ और CD 1 का प्लेस अटेन कर रहा है, 2 को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो ये जो वैकेंट स्पेस आ रहे हैं या एक्सेस हो रहे हैं, ये आपका आता है इम्पिरिटीज डिफेक्ट में। सो स्टूडेंट, डिफेक्ट वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। तो डिफेक्ट एक इम्परफेक्शन है जो क्रिस्टल, आइडियल क्रिस्टल के अंदर आता है बाय इरेगुलरिटीज ऑफ एटम आयंस और मॉलिक्यूल्स। डिफेक्ट 2 टाइप का है, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। लाइन में पूरी लाइन ही मिसिंग होती है एटम एंड मॉलिक्यूल की। पॉइंट डिफेक्ट में हमने 3 पढ़ा, स्टैकोमेट्रिक, नॉन स्टैको एंड इम्पिरिटीज डिफेक्ट। स्टैको में 4 पॉइंट जो हमने पढ़ा यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट में, स्टैकोमेट्री में वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल स्कॉट की। नॉन स्टैकोमेट्रिक में हमने 2 पढ़ा, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस में 2 पढ़ा, जिन पॉइंट पर डिस्कशन चला, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कैटायन, सेकेंड है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायन, एंड लास्ट इज इम्पिरिटीज डिफेक्ट। सो स्टूडेंट, आज चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 में डिफेक्ट के पॉइंट कंप्लीट होते हैं और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये डिफेक्ट के पॉइंट्स हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने बताया, जैसा नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे इस पर थोड़े पॉइंट्स को, एंड देन आगे बढ़ेंगे जिसमें हमारा पॉइंट जो बचा है एनर्जी बैंड थ्योरी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। क्लियर? एंड क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर भी है, पॉइंट्स बचा है। तो ये 3 हेडिंग का पॉइंट्स हमारा इसमें बाकी है जो अगले 2 लेक्चर में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आफ्टर हम लोग बाकी बच्चे एक्सरसाइज करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।